हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। बच्चों, आप सभी के लिए मॉडल पेपर ही समझिए, पूरे 40 क्वेश्चन, यानी मॉडल पेपर में आपके 40 क्वेश्चन आते हैं ना मेंटल एबिलिटी के, तो पूरे 40 के 40 क्वेश्चन लेके आया हूं। जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना है, बिल्कुल उसी प्रकार के क्वेश्चंस लेकर आया हूं। सभी को एक एक क्वेश्चंस देखना है, समझना है, लॉजिक समझना है और आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी मैं समझाते हुए चलूंगा। साथ में अगर कुछ क्वेश्चन होमवर्क देता हूं तो उसको ईमानदारी से होमवर्क करके कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर है, ठीक है। तो कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, पूरे क्वेश्चंस देखना, ठीक है। और जो सीक्वेंस जो फॉलो होता है ना नवोदय विद्यालय क्लास 6 के पेपर में, सेम वही सीक्वेंस फॉलो किया गया है। तो बस आपको देखना है, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखने हैं और बाकी जो समझ नहीं आ रहा है उसको भी बताना है। उससे रिलेटेड भी वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। कोई एक टॉपिक समझ नहीं आ रहा हो तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। चलिए फटाफट सभी लाइक कर दीजिए, अपने भाई बंधुओं दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि जितने भी वीडियोस हम अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन आए। सबसे पहले देखकर आप अपना जो भी काम है जैसे कि कंप्लीट कर देना इसको। जितना भी जैसे कि मेंटल एबिलिटी 40 क्वेश्चन करना है, पढ़िए, सबसे पहले कंप्लीट कर दीजिए, सबसे पहले आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंच सके, ठीक है। चलिए फटाफट लाइक कीजिए, मैं स्टार्ट करता हूं। पहला जो सेक्शन होता है आप सभी को पता है कि क्या होता है, भिन्न आकृति यानी ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। चलिए क्वेश्चन तो आप सभी देख रहे हैं, इसमें से तीन जो आकृति है किसी न किसी प्रकार से संबंधित हो, ठीक है। और कोई एक आकृति है वो अलग है, तो वही आकृति हमको पहचाननी है। इसमें तो हमको सब सेम ही लग रही है, सब में नंबर लिखे हुए हैं, तो फिर अलग क्या है, कैसे पहचाने क्या अलग है। तो देखना पड़ेगा ना, नंबरों से खेलना पड़ेगा। देखिए नंबरों से खेलें। देखिए 8 यहां है, 8 में से 7 घटाए तो 1 आ गया। 8 माइनस 7, 8 माइनस 7, ठीक है, 1 आ गया, ठीक है। 10 में से 6 यानी 10 माइनस 6 किए तो 4 आ गया, ये भी सही है। 9 माइनस 5 किए 9 माइनस 5, ठीक है, तो 4 आ गया। और यहाँ पे 9 माइनस 6 किए तो यहाँ पे 3 आना चाहिए, यहाँ तो 4 आया, तो सबसे अलग हो गया। पकड़ ली हमने, गलतियां पकड़ ली ना। इसमें क्या, इस आकृति में क्या गलती थी, तो सिंपल सा ही बस यही करना है। 3 किसी ना किसी प्रकार से संबंधित है कि बीच वाले अंक में से पहले अंक को घटाने जाने पर जो लास्ट में अंक है वो मिल जा रहा है, उसमें वो नियम फॉलो नहीं हो रहा है। इसलिए हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन ए हमारा सही है। अब देखिए इसमें भिन्न आकृति बताइए आप कौन सी, बताइए। देखिए जब इसको 20 से काटा गया तो 2 बराबर भाग हो गए। देखिए इधर जो इतना जो इधर का भाग है और इधर का भाग दोनों बराबर हैं, ठीक है। अब देखिए इसको ऐसा किया गया तो ये भाग ये भाग ये भाग और ये भाग, चारों भाग बराबर हैं, ठीक है। अब ये देखिए इसको जैसा भी ऐसे लाइन खींचेगा, ये भाग ये भाग, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है, सब बराबर है। अब इसको जब यहां से काटा गया तो ये भाग अलग हो, ये भाग बराबर, लेकिन ये देखिए ये दोनों भी भाग बराबर, लेकिन चारों बराबर नहीं है ना। क्या इसके बराबर, देखिए ये जो भाग है इसके बराबर ये है क्या, नहीं ना। देखिए इसमें जबकि सभी बराबर हैं, ये भी बाकी जितने भी भाग हैं इसमें नहीं है, ठीक है। इसमें चारों भाग बराबर नहीं है, आप देख सकते हैं। यहां देखिए ऊपर रेक्टेंगल बन रहा है, नीचे भी बन रहा है, लेकिन बीच में नहीं बन रहा है, सब बराबर नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन डी अपना करेक्ट हो गया। अब देखिए यहां पे आप देखिए ये किससे संबंधित है, मैं एसएमएस से, ठीक है। एसएमएस संबंधित है, देखिए इंटरनेट का लोगो लगा हुआ है, ठीक है, मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरे विश्व में, पृथ्वी में, ठीक है। तो ये क्या एसएमएस से संबंधित है, यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। ये देखिए ये कम्युनिकेशन जो आपका जो माइक्रोफोन होता है उससे रिलेटेड, ठीक है, ये भी बात करने के लिए यूज होता है, ये भी उससे संबंधित है। और ये देखिए पोस्ट, कब किसी न किसी प्रकार से कम्युनिकेशन से संबंधित है। एसएमएस के जरिए हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, या फिर देखिए इसमें है मतलब माइक्रोफोन के जरिए, या फिर यहाँ देखिए पोस्ट ऑफिस के जरिए भी तो हम कम्युनिकेट करने के लिए अपना जो भी है लेटर पत्र के भेजते हैं ना, तो सामने वाला उसको पढ़ता है तो कम्युनिकेट हो रहा है ना किसी किसी माध्यम से। तो ये बी नहीं, ए सी और डी किसी ना किसी प्रकार से संबंधित है। तो आंसर कौन सा हुआ, अपना आंसर है ऑप्शन बी। ये तो पृथ्वी का क्या है, पृथ्वी को दर्शाएगा कि पृथ्वी है, ठीक है। ऑप्शन बी अपना करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन बी कौन सा सही है, ऑप्शन बी सबसे अलग है। अब देखिए ऑड मैन आउट का लास्ट क्वेश्चन। ऑड मैन आउट का लास्ट क्वेश्चन, थोड़े क्वेश्चन हार्ड है, सिंपल, लेकिन समझते हुए चलना है ना। सिंपल, थोड़ा लेवल तो धीरे धीरे बढ़ेगा ना, ताकि आपको हर प्रकार के क्वेश्चन आप समझ पाए। तो बस वही है, सिंपल क्वेश्चन देखते चलिए। इसमें अब क्या सीक्वेंस हो रहा है, क्या सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, क्या क्लॉकवाइज डायरेक्शन का है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का है, घड़ी की जो सुई जिस डायरेक्शन में घूमती है क्या वही फॉलो हो रहा है, या विपरीत डायरेक्शन में घूम रहा है, बताइए। देखिए यहाँ क्या है, इनटू है, मतलब गुणा का चिन्ह है, गुणा के चिन्ह के बाद भाग का चिन्ह है, ठीक है। भाग के चिन्ह का प्लस का चिन्ह है। बाकी में देखिए यहाँ गुणा का चिन्ह है, हमको क्या घड़ी की दिशा में घूमना है ना,
घड़ी की दिशा में, ठीक है। तो जो घड़ी की जो सुई होती है जो हमेशा ऐसे 1 2 3 4 ऐसे घूमती ना, ऐसे उल्टी थोड़ी घूमती, नहीं घूमती ना। देखिए तो हम इसीलिए ऐसा फॉलो कर रहे हैं कि गुणा के चिन्ह का भाग का है, भाग के चिन्ह का प्लस, प्लस के बाद माइनस। देखिए गुणा, गुणा के बाद देखिए भाग ऐसे आगे बढ़ रहे हैं, प्लस के बाद माइनस। देखिए अब यहाँ देखिए गुणा के बाद भाग, भाग के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस। तो इसमें देखें गुणा के बाद माइनस आ जा रहा है, फिर प्लस आ रहा है, फिर भाग आ रहा है, जबकि ये फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। ये उल्टा डायरेक्शन फॉलो कर रहा है, गुणा के बाद भाग, फिर प्लस, फिर माइनस। हमको तो इस डायरेक्शन नहीं, हमको तो घड़ी के डायरेक्शन में चलना है ना। घड़ी में देखिए एक, यहाँ पे देखिए अब यहाँ 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो घड़ी की जो सुई रहती है ऐसे ऐसे इधर इधर से ऐसे चलती है ना, तो बस वही हमको फॉलो करना है। तो ये क्या सबसे अलग है उल्टे डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखिए फिगर मैचिंग, समान आकृति, समान आकृति हमको बतानी। समान आकृति भी पढ़ाना पड़ेगा क्या आपको, कि जो यहां दिख रही है, जो भी आकृति दिख रही है उसको आपको बताना है। तो बताइए कौन सी आकृति यहां समान दिख रही है, इसमें क्या ही कंफ्यूजन होगा आपको, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला। सिंपल सा ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, सिंपल सा ऑप्शन बी करेक्ट है। और कोई दिख रहा है क्या, नहीं ना, ठीक है। अब इसमें देखिए ये भी सिंपल सा है, इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। इसमें भी क्या ही कंफ्यूज होना, ऑप्शन डी करेक्ट है। बस देखना है सेम कौन दिख रहा है वही आपको बता देना है, कुछ भी अलग नहीं करना है। अब देखिए नेक्स्ट, अब इसको भी देखिए, ये भी सिंपल सा ही है। बीच ये जो लास्ट वाली लाइन बड़ी है, बस याद रखिए। तो बड़ी लाइन किसमें किसमें है, इसमें छोटी लाइन काट दीजिए, इसमें ऐसे राउंडेड है इसको काट दीजिए। अब यह तो हो सकता है ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन सी। अब इसमें देखिए दोनों जो इसकी आंखों में चश्मे लगे हुए हैं दोनों बराबर हैं, ठीक है। ये चश्मे बराबर हैं, ये एक बड़ा है एक छोटा है, तो इसको काट दीजिए। ऑप्शन बी अपना करेक्ट है, सेम टू सेम। अब इसको, ये तो होमवर्क हो जाएगा आपके लिए, एक होमवर्क भी देना जरूरी ना बीच बीच में। सिंपल सा जो यहां दिख रहा है उसको देख लीजिए, कुछ भी नहीं करना है इसमें, कोई लॉजिक ही नहीं लगाना आपको कि समान आकृति बतानी है आपको, पहचाननी है, तो उसमें क्या ही लॉजिक लगाना। सिंपल सा देख लीजिए कौन सा दिख रहा है आपको, ये होमवर्क है, ठीक है। पैटर्न कंप्लीट करना है, पैटर्न को कंप्लीट करना है। 4 बराबर भाग है, ठीक है, बराबर भाग नहीं है, बराबर मतलब बांट दिया गया है स्क्वायर, ठीक है। तो इस जगह पे कौन सा है, इस जगह में इतना कौन सा है, इस जगह पे कौन सा है। जब यहां देखिए इधर इधर इस दोनों डायरेक्शन समान है तो इसमें भी समान होंगे, तो समान जब होंगे तो यहाँ एक लाइन, और जब ये नीचे की डायरेक्शन में तो यहाँ भी 2 ऐसी लाइन हो जाएंगे। तो ऐसा दिख रहा है कहीं, हाँ ऑप्शन ए अपना करेक्ट है, ठीक है। कई बार क्या होता है चारों में बराबर होते हैं, इसमें क्या हो रहा है यहाँ आमने सामने समान है तो यहाँ भी आमने सामने समान होंगे। जब यहाँ पे जो चीज है वही इस साइड हो जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, और जो इस साइड है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, सेम टू सेम, ठीक है। अब देखिए यहाँ, आप देखिए चारों तरफ एकदम बराबर है, यहाँ भी, तो यहाँ का पार्ट कौन सा होगा, जो इस साइड होगा। और इसको पहले ऐसा कंप्लीट कर दीजिए, हो गया कंप्लीट, बस ऐसे ही कंप्लीट करते चलिए उसी प्रकार से। अब बताइए कौन सा आएगा, कौन सा आएगा, ये तो सिंपल सा दिख रहा है क्या हमको, दिख रहा है या नहीं बताइए, कौन सा हो रहा है, ऑप्शन बोलिए। देखिए यहाँ पे एक देखा जाए, ये कंप्लीट हो रहा है, इसके बाद यहाँ ऐसा हो जाएगा ना, इसके बाद ये यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ है, ऐसा हो जाएगा, इसके बाद ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा होने के बाद क्या है, इसके बाद ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये चारों तरफ कंप्लीट। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी अपना करेक्ट है। देखिए कंप्लीट करके देख लीजिए ना चारों तरफ से। आप पेन से बनाए, जब पेंसिल रखेंगे तो वहीं पे क्वेश्चन पेपर रहेगा, उसके ऊपर बना के आप देख सकते हैं। अब देखिए फिर से वही, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, इधर दोनों डायरेक्शन इधर, तो एक सिंपल सा ऐसा फुल बना दीजिए, ऐसा यहाँ पे ऐसा लगा दीजिए। कौन सा, ऑप्शन ए ना, ऑप्शन ए सिंपल सा, इसमें भी क्या ही लॉजिक लगाना, सिंपल सा, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस देखते चलिए बाकी सब कुछ बनता जाएगा आपसे। अब देखिए ये भी डायरेक्ट सेम है, इसमें डायरेक्शन का खेल है। यहाँ देखिए ऐसा हुआ, फिर इसके बाद ऐसा, तो ये ऐसा ही होगा, ठीक है, ये ऐसा ही होगा। लेकिन देखिए इसका डायरेक्शन पहले ऐसा था, अब वो नीचे ऐसा हुआ, फिर यहाँ गए तो ऐसा हुआ, अब जो भी होगा ऊपर साइड होगा, तो यहाँ कहीं पे क्या होगा, इसके ऊपर ऐसा कुछ हो जाएगा। ऐसा कहीं दिख रहा है क्या इसके ऊपर साइड, ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन बी। सब कुछ कभी कभी डायरेक्शन फॉलो होगा, और नॉर्मल डायग्राम में तो देखें जब ये दोनों ऐसे घूमे हुए हैं तो दोनों इस साइड घूमेंगे, ऊपर दोनों एक साइड हैं तो नीचे भी दोनों एक साइड। बस अभी इसका डायरेक्शन का खेल था, तो डायरेक्शन के खेल को हमने खेल लिया, खेल के आंसर ले आए, ऑप्शन बी अपना करेक्ट है। फिगर सीरीज को कंप्लीट करना है, फिगर सीरीज को पूरा करना है कि कैसा क्या सीरीज फॉरवर्ड। देखिए यहाँ पे क्या है, एट द रेट नीचे में है, तो जो भी होगा ऐसा ही है। देखिए ऐसी जो
इस पैटर्न में है ऐसा, तो जो भी एट द रेट होगा अपना नीचे होगा। एट द रेट कहीं नीचे दिख रहा है क्या? खत्म, आंसर आ गया, टाटा बाय बाय हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? क्या है? एट द रेट यहाँ पे है, और बाकी ऑप्शन में इस साइड ऐसा कहीं है ही नहीं, तो अपना ये सही है। और इसको और अच्छे से हम बताएं, देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर को क्या किया गया? ऊपर ले गए, ऊपर मतलब एक एक स्टेप ऊपर बढ़े ना, जैसे कि सबसे ऊपर में अपना ट्रायंगल था, तो अब क्या हुआ? अब ये जो हैज का है, हैज को ऊपर ले गए, हैज जब ऊपर ले गए तो ट्रायंगल नीचे आ गया और एक स्टेप ऊपर बढ़ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ है, अब जो स्क्वायर है, स्क्वायर को ऊपर ले गए तो हैज नीचे आ गया, स्क्वायर ऊपर ले गए। अब अगले स्टेप में क्या होगा? ट्रायंगल ऊपर जाएगा, ट्रायंगल जब ऊपर जाएगा तो हैज बीच में आ जाएगा और स्क्वायर नीचे आ जाएगा, और एट द रेट तो सबसे नीचे रहेगा, तो अपना ऑप्शन डी। दोनों तरीके से देख सकते हैं। अब देखिए इसको, देखिए आप सभी, इसमें क्या हो रहा है? इसमें देखिए तीन तीन चीजें हैं ना, तो आप कैसे पहचानेंगे? ये तो मैं आपको होमवर्क दे दूं क्या? नहीं, सिंपल से एक बार बता देता हूं। इस टाइप का क्वेश्चन का नए क्वेश्चन है तो समझा देता हूं मैं आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या था? यहाँ पे जब गोला था, फिल किया हुआ गोला है ना, फिल किया हुआ है काले कलर से, अब ये यहाँ से यहाँ आ गया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए ये स्टार बना हुआ है, स्टार यहाँ से यहाँ, फिर ये यहाँ आ गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट उसी प्रकार प्लस देखें, प्लस कहाँ था? प्लस यहाँ था, फिर इसके बाद यहाँ आ गया, यहाँ के बाद यहाँ आ गया। ठीक है, सिंपल सा। तो यहाँ के बाद प्लस अब यहाँ आएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे आएगा, प्लस यहाँ आएगा, प्लस कहाँ पे आएगा? यहाँ आएगा। और स्टार जो है आपका कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक आ गया, फिर एक नीचे यहाँ पे आ जाएगा स्टार। ठीक है, और जो आपका जो गोला था यहाँ तक गया, फिर वापस इस डायरेक्ट ऐसा जा रहा है ना, मूव कर रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन सी अपना करेक्ट है। ठीक है, कौन सा सही है? ऑप्शन सी करेक्ट है। अब इसमें देखिए आप सभी, इसमें क्या हो रहा है कि स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर के अंदर क्या है? स्क्वायर के अंदर गोला है, वृत्त है, वृत्त के अंदर क्या है? वृत्त के अंदर ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर एट द रेट लिखा हुआ है। अब उसमें क्या हुआ है? जो सबसे अंदर सबसे छोटा है, जो सबसे अंदर देखिए, जो सबसे छोटा है कौन सा है? ट्रायंगल है तीनों आकृतियों में, तो ट्रायंगल को सबसे बाहर निकाल दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद जो सबसे बड़ा है उसको दूसरे नंबर पे लाया गया, और जो बीच में है, जो सेकंड नंबर पे है, उसको अंदर कर दिया गया, और जो साइन है अंदर का सिंबल वो चेंज कर दिया गया। अब यहाँ भी देखिए, यहाँ देखिए सबसे बड़ा, फिर ट्रायंगल, सबसे छोटा स्क्वायर है, तो सबसे छोटा स्क्वायर है तो स्क्वायर को सबसे बड़ा कर दिया जाए, स्क्वायर सबसे बड़ा कर दिया जाए। ठीक है, स्क्वायर सबसे बड़ा, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे छोटा था उसको सबसे बड़ा किया, तो यहाँ भी सबसे जो अपना छोटा है उसको सबसे बड़ा हमने, चलिए स्क्वायर को सबसे बड़ा बना दिया। ठीक है, अब क्या हुआ है? जो अपना दूसरे नंबर पे गोला था, ठीक है, गोले को सबसे छोटा कर दिया गया, गोले को सबसे छोटा, मतलब जो दूसरे नंबर पे था उसको सबसे छोटा कर, मतलब बीच में ट्रायंगल कर दिया गया। ठीक है, जो बीच वाला था, जो ठीक है, उसको छोटा कर दिया गया। अब जो सबसे बड़ा था, जो सबसे बड़ा था उसको सेकंड नंबर पे, तो इसमें सबसे बड़ा क्या है? गोल है, तो गोल को सेकंड नंबर में कर दिया गया, और जो सिंबल है उसको चेंज कर दिया गया। तो देखिए ऐसे ही पहले आकृति ढूंढिए, ऐसा कहीं मिल रही है कि आपको? हाँ, ऑप्शन बी, तो अंदर सिंबल चेंज है परसेंटेज का, तो ऑप्शन बी अपना क्या है? करेक्ट है। ठीक है, यह अंदर परसेंट, ये ट्रायंगल बना हुआ है, अंदर परसेंट का सिंबल है। अब देखें नेक्स्ट, फिर से फिगर सीरीज कंप्लीट करना है आपको। बताइए, अब इसको बताइए, कौन बताएगा? देखिए आज आपको क्वेश्चन थोड़े हार्ड लग रहे हैं, धीरे धीरे थोड़ा लेवल बढ़ाना जरूरी है ना, ताकि आपको सब कुछ समझ आए। ए बी सेकंड नंबर पे आता है, ठीक है, जे आई जे, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, आई जे 10वें नंबर पे सही है, ये सही है। डी चौथे नंबर पे। तो जो भी हो, जो सीक्वेंस फॉलो कर रहा हो ना, जो अल्फाबेट का जो सीक्वेंस होता है, क्रम होता है, उसको फॉलो कर रहा है, वही सही होगा। क्या डी 6वें नंबर पे आता है? नहीं। ई 5वें नंबर पे? हाँ। एफ 7वें नंबर पे? नहीं। 6 पे, ये गलत हो गया। ई 6वें पे? नहीं। ई 5वें पे अपना सही है। ठीक है, अगर आप नवोदय विद्यालय 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अर्जुन बैच है, बहुत ही अच्छे ढंग से आप को इसमें तैयारी कराई जाएगी। वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, चैप्टर कंप्लीट होने प्रॉपर आपको टेस्ट मिलेंगे, साथ में प्रॉपर गाइडेंस के साथ आपकी पढ़ाई की जाएगी। आपका एग्जाम कब है? 29 अप्रैल को। ठीक है, आपको अभी 2 महीने बचे हुए हैं। अगर आप बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी करना चाहते हैं, एक लास्ट टच देना चाहते हैं तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से, तो आप अर्जुन बैच से बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको टेलीग्राम ग्रुप रहेगा, जहां आपके जैसे ही पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे होंगे, नए नए क्वेश्चंस आएंगे, डिस्कशन होंगे, बच्चे ही आंसर दे देंगे। कुछ क्वेश्चंस आपको समझ नहीं आएंगे, मान के चलिए, जो डाउट आएंगे। बाकी जो पूरी पढ़ाई होगी तो आपको अर्जुन बैच के अंदर होगी। साथ में क्या होगा, डाउट वगैरह आते हैं, नए क्वेश्चंस आपको कुछ पूछने हैं, तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप होता है। नवोदय अल्फा, जो बच्चे अभी क्लास 4th में है, नेक्स्ट ईयर के लिए नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए नवोदय अल्फा बैच है। ठीक है, नवोदय अल्फा बैच। नवोदय 10 मॉक टेस्ट
मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है एग्जाम हॉल में। जब आप टेस्ट ही समझिए, पेपर देने जाते हैं तो ये भी आपका पेपर, ये 10 पेपर मिलेंगे आपको, ठीक है। तो पेपर को क्या सॉल्व करने का जो प्रेशर होता है ना, डायरेक्ट एग्जाम हॉल में जाएंगे, टेस्ट पेपर सॉल्व करते हैं, इससे पहले आप 10 मॉक टेस्ट सॉल्व करके जाइए। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में उपलब्ध हैं द्रोड़ स्कूल के ऐप के अंदर, तो आप जाके देख सकते हैं। तो 10 मॉक टेस्ट पहले सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा कुछ नया नहीं है, तो 11वां मॉक टेस्ट है हमारा, समझिए, ठीक है। प्रेशर फील नहीं करेंगे, टेंशन नहीं रहेगा आपको, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूरा जो रहेगा, देखिए सिलेबस जैसा है आपको उसी पैटर्न पे आपको मिलेंगे सब कुछ क्वेश्चंस जो है। नवोदय ये 50 मॉडल पेपर है आपके लिए, 50 मॉडल पेपर यानी 4000 क्वेश्चन, इससे बाहर तो कुछ भी नहीं आएगा। मॉडल पेपर 50 सॉल्व कर लिए, 2 महीने बचे, डेली एक एक मॉडल पेपर लगाइए आप सभी। सैनिक अल्फा, जो बच्चे सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं 2024 के लिए, बच्चों के लिए सैनिक अल्फा बैच है, साथ में सैनिक के मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में उपलब्ध है द्रोड़ स्कूल के ऐप के अंदर, तो आप देख सकते हैं सैनिक के लिए जितना टाइमिंग रहता है, जैसे नवोदय मॉक टेस्ट है उसमें 2 घंटे की टाइमिंग मिलती है पेपर में, तो आपको उसमें 2 घंटे का समय दिया जाएगा। उसमें भी टिक 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 टाइमर चलता है ना कि इतने मिनट बचे हैं, जल्दी से कंप्लीट कीजिए, जो सिंपल क्वेश्चन उसको बना के कंप्लीट करिए, कैसे कैसे फॉलो करना है पैटर्न, कैसे आपको अप्रोच लगानी है, कैसे लैंग्वेज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कैसे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कैसे आपको स्टार्टिंग में अगर आपको हार्ड क्वेश्चन दिख जाए तो आपको कैसे अप्रोच करना है कि हार्ड क्वेश्चन के पीछे पड़ जाए या सिंपल क्वेश्चन पहले सॉल्व करें, सब कुछ आपको समझाया जाएगा जब पढ़ाया जाएगा ना। अर्जुन बैच के अंदर, नवोदय अल्फा बैच के अंदर, सैनिक अल्फा बैच का सब कुछ आपको बताया जाएगा। मतलब यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ जो प्रेशर हैंडल करना होता है ना, कि सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ गए तो ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में आपको पूरे जो जितने भी क्वेश्चन है उसको जल्दी जल्दी टिक लगा के, ऐसा नहीं, एक समय फॉलो करके मिनिमम इतना समय दीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चन दिखता सिंपल है लेकिन उसमें क्या लॉजिक होता है, बच्चे गलती कर देते हैं, या हार्ड क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, सब कुछ आपको समझाया जाएगा, ठीक है। अगर कोर्स से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है तो 6260388361 पर हमसे कॉल कर सकते हैं आप। और यहाँ पे मैं आपको एक कूपन कोड दे देता हूँ, अल्फा10 ALPHA10, अल्फा10 कूपन कोड अप्लाई करके आप 10% की छूट पा सकते हैं, ALPHA10, ठीक है, बिना गैप के लगना है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, देख लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, डायरेक्ट सर्च करके भी आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब पढ़ाई पे आते हैं आगे। अगला क्वेश्चन सादृश्यता यानी एनालॉजी। तो इसका जो संबंध इधर है वही संबंध आपको बताना है। तो क्या हो रहा है, देखिए इसको पहले तो रोटेट कर दिया जा रहा है, रोटेट कर दिया गया, इधर इस साइड रोटेट किया गया 45 डिग्री। अब हो क्या रहा है, वो सिर्फ इतना रहा है कि जो आकृति अंदर है वो बाहर चली जा रही, जो बाहर है वो अंदर आ जा रही, ठीक है। बाकी ऐसा लाइन तो ऐसी रहेगी। अब देखिए इसको भी ऐसा घुमा दीजिए, और क्या था, बाहर क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे ऐसा ट्रायंगल हो जाएगा, और यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो ऑप्शन डी अपना करेक्ट है। अब नेक्स्ट देखें, देखिए 2 पहिया वाले एक साइकिल हो गया और ये मोटरसाइकिल, ठीक है। उसी प्रकार से इससे संबंधित जैसे बस हो गया 4 पहिया और ये कार 4 पहिया, ठीक है। ऑप्शन ए अपना करेक्ट है। अब देखें इसमें क्या हो रहा है, 4 और 6 10, 4 और 6 कितना हो रहा है 10, तो यहाँ पे 10 लिखा हुआ है और ऊपर 5 और 5 10, ठीक है। और यहाँ पे 9 और 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 9 और 3 कितना होता है 12, तो यहाँ पे बीच में 12 आना चाहिए, क्योंकि 4 और 6 जोड़ने पे 4 और 6 जोड़ने पे कितना आ रहा है 10, तो यहाँ 10 बीच में है। तो इसी प्रकार 9 और 3 जोड़ने पे कितना आना चाहिए 10, 9 और 3 जोड़ने पे कितना आना चाहिए 12, तो 12 बीच में, ऊपर 6 नीचे 6, कहीं है क्या, ऑप्शन डी अपना करेक्ट है। अब देखिए इसको देखिए आप सभी, यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, इसका जो संबंध है इससे उसी प्रकार इसका संबंध बताना है। यहाँ पे एक लाइन जो थी वो 2 हो गई, मतलब एक लाइन बढ़ गई, और यहाँ पे जो देखिए 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति थी, ठीक है, तो यहाँ 3 हो गए, मतलब एक कम हो गया। यहाँ 5 भुजाओं से घिरी हुई आकृति थी पेंटागन, वो क्या हो गई 4 भुजाओं से घिरी आकृति हो गई, ठीक है। स्क्वायर का ट्रायंगल हो गया, पेंटागन का स्क्वायर हो गया। उसी प्रकार हेक्सागन 6 भुजाओं से घिरी आकृति, पहले लाइन देखिए, लाइन 2 थी, लाइन 3 हो जाएंगी, और जो हेक्सागन था वो क्या हो जाएगा पेंटागन, ठीक है, पेंटागन। और जो पेंटागन था वो क्या हो जाएगा स्क्वायर। कहां दिख रहा है आपको बताइए, ऐसा ऑप्शन ए दिख रहा है, बस वही लॉजिक है, सिंपल सा। अब देखिए ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीट करना है, तो बस ज्योमेट्रिकल फिगर में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं स्क्वायर के, तो स्क्वायर बनाइए, इसको बनाइए। बताइए कौन सा आ रहा है आप सभी का आंसर, ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए नहीं, क्योंकि देखिए ये ज्यादा, ये देखिए ऊपर की तरफ है, ये नहीं होगा, ठीक है।
और ये देखिए ये तो सीधी लाइन है, यहाँ पे जबरदस्ती का लाइन को ऐसा किया गया है, ये नहीं। अब इसमें देखिए यहाँ पे इतनी बड़ी लाइन नहीं, यहाँ तक गई होगी ना लाइन, फिर ऐसे आई, ये नहीं। तो इसको क्या हुआ, रोटेट भी कर सकते हैं। ज्योमेट्रिकल फिगर में एक चीज याद रखिए, उसको रोटेट भी कर सकते हैं, उल्टा भी दिया जा सकता है, उसको आखिर घुमा के आपको फिर लगाना है। इसको ऐसा कीजिए तो ऑप्शन अपना सी आएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें फिर से ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीट करना है, इसमें भी आपको क्या है, ज्यामितीय आकृति कंप्लीट करनी, स्क्वायर बनाना है। तो फिर करते हैं हम, स्क्वायर बनाते हैं, चलिए। चलिए इतना अभी आपको मैं बता देता हूँ, हरे कलर से कर देता हूँ। बताइए कहाँ दिख रहा है, कहाँ पे ऐसा दिख रहा है आपको? बोलिए, बताइए कहाँ पे, कौन सा ऑप्शन? पहले तो आप काट दीजिए ए को, काट दिया ए को। अब देखिए इसको काट दीजिए, क्योंकि ये ऊपर लम थोड़ा आगे तक है ना, देखिए ऐसा, तो इसको भी काट दीजिए। अब बचे दो ऑप्शन, तो ये तो हो नहीं सकता, कौन सा ऑप्शन सही है अपना? इसको ऐसा घुमा दीजिए, ऐसा घुमाने पे कौन सा ऑप्शन सही है अपना? ऑप्शन बी। अब इसको देखिए, ये आपके लिए एक होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है, मैं आपको बना के ही दे देता हूँ, आपको बस आंसर बताना है, ठीक है। बस आपको भी पेन और पेपर से सिर्फ इसी तरीके से बनाना है, ठीक है। ठीक है, इतना आंसर है। अब खोज के मुझे बताइए कौन सा आंसर आएगा, ठीक है। कौन सा आएगा? एक दो ऑप्शन काट के भी दे दूं क्या आपको? बताइए। ये काट दिया मैंने, और कौन सा काट दूं ऑप्शन? ये भी काट दिया। अब मुझे बताइए आप सभी आंसर कौन सा आ रहा है? बताइए, ऑप्शन आपका ए आ रहा है या फिर ऑप्शन कौन सा आ रहा है? इसको जब आप रोटेट करेंगे, एक सेकंड देखने दीजिए, ठीक ठीक, यहाँ पे ऐसा ऐसा ऑप्शन ए दिख रहा है। और इसको अगर रोटेट किया जाए, डी को एक बार रोटेट करके आप देखिए, जब आप डी को रोटेट कर रहे हैं तो नहीं, डी तो कट गया है ये, ठीक है। तो ये भी कट गया, तो ऑप्शन कौन सा आंसर से? अच्छा, ये तो मेरा होमवर्क दिया था ना, मैंने तो बता ही दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए ये होमवर्क है आपके लिए, ये होमवर्क है, मैंने सिंपल सा आपको बता ही दिया, आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल फिगर का ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। अब दर्पण आकृति में आ गए तो फिर से ध्यान रखना है कि दर्पण यहाँ है, ये तो है, ठीक है, ये तो है, जो दिख रहा है वो दिख रहा है, ठीक है। लेकिन हमेशा यही नहीं मानना है कि यही होगा, कहीं नीचे भी हो सकता है, चेक एक बार जरूर कर लेना है। तो अब बताइए मुझे, इसको ऐसा पलट दीजिए, तो पलटने पे जो इस साइड वाली जो डबल लाइन वाली है वो सामने आ जाएगी, डबल लाइन। ऑप्शन डी अपना करेक्ट है, सिंपल, सबसे सिंपल, ठीक है। अब देखिए ये ऊपर की साइड है, तो इसको ऐसा घुमा दीजिए, पत्ती ऊपर चले जाएंगे, फूल नीचे आ जाएगा। तो कहाँ पे दिख रहा है आपको? बताइए, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। उसी प्रकार से देखिए नीचे है, तो पैर नीचे, पैर ऊपर हो जाएंगे, और सर क्या है उसका जो है नीचे नीचे। अब देखिए कौन सा है, कहाँ दिख रहा है आपको? देखिए पैर ऊपर सर नीचे, और किसी में नहीं है, तो ऑप्शन बी, सिंपल सा। ऑप्शन देख के भी काटना सीखिए, ठीक है। अब यहाँ है इस प्रकार से, ऐसा है, जो चोंच वाला पार्ट है उस साइड चला जाएगा, चोंच वाला पार्ट उस साइड गया है, कहाँ कहाँ दिख रहा है जाते हुए, इसको पहले काट दीजिए। अब ये दोनों में उस साइड है, लेकिन हमको तो ऐसा यहाँ से ऐसा घुमाना है, तो ये इधर ऊपर साइड, तो ये ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी। अब कागज को फोल्ड करना है, ठीक है, अनफोल्ड करना है, तो वही आप, सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा एकदम, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए पहले क्या गया, स्क्वायर था हमारे पास, मोड़ दिया गया 20 से, मोड़ने के बाद एक और 4 बराबर भागों में मोड़ा गया, फिर उसको कैंची से इस प्रकार से काट दिया गया। तो यहाँ किस प्रकार से, देखिए जो ये चीजें हैं वो चारों तरफ आएंगे भी, ठीक है, यहाँ भी आएंगी और आपके यहाँ भी आएंगी, ठीक है, यहाँ ये आपके यहाँ भी आएंगी, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ और यहाँ भी आएंगी। लेकिन जो अब चीज, ये चीज चारों तरफ आएंगी, हमने जान लिया। अब देखिए ये भी तो कटा हुआ है ना ऐसा, तो एक यहाँ भी ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा और ऐसा बनेगा, और चारों तरफ चीजें रहेंगी ही। तो बस देख लीजिए सिंपल सा, कौन सा ऑप्शन आपका आ रहा है। ये देखिए बीच में ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, क्यों? देखिए जो सीक्वेंस है, जो डायग्राम का पैटर्न है वो चेंज कर दिया, ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा आपका? ऑप्शन ये करेक्ट है।
अब इसमें देखिए, इसमें इसमें बता दीजिए, जो बच्चा इसका आंसर बताएगा ईमानदारी से बताना कि आप सभी का आंसर कौन सा आ रहा था, ठीक है। मैं अभी आपको बता दूंगा, लेकिन जो बच्चा भी इसका एक बार में आंसर दे देगा ना, उसका लॉजिक बहुत ही अच्छा है। पेपर फोल्डिंग कटिंग का जो क्वेश्चन आता है उसके रिगार्डिंग बहुत ही अच्छा लॉजिक है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको ईमानदारी से बताना है कि आपने आंसर आप इसका दे पा रहे थे कि नहीं, एक बार देख के, ठीक है। बताइए तो क्या किया गया है, हमारे पास क्या स्क्वायर है, उसका इतने पार्ट को मोड़ दिया गया, अंदर की तरफ मोड़ा गया, ठीक है। मोड़ने के बाद फिर हमने ये मोड़ दिया गया, ठीक है। अब वहां से इस कोने को पकड़ा और वापस ऐसा मोड़ दिया गया, तो ऐसा सीक्वेंस आया हमारे पास। अब आने के बाद हमने, ठीक है, कैंची से यहां से लेके ऐसा काट दिया, इतना काट के अलग कर दिया, ठीक है। तो अब इसको वापस खोला गया, तो हमारा कौन सा कहां पे क्या बनेगा, कहां पे बनेगा, हमको बताना है कि आपका जो स्क्वायर बनेगा वो कहां बनेगा जब इसको खोला जाएगा वापस, ठीक है। तो ये तो ऊपर चला गया, तो बनेगा कहां पे, ऑप्शन सी। और ईमानदारी से आपको बताना है कि आपका कौन सा आ रहा था आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब इस पे देखें, ये कौन सा है, अपना पेंटागन है। पेंटागन को 20 से मोड़ा गया, 20 से मोड़ने के बाद ऊपर वाले पार्ट को ऐसा मोड़ दिया गया, मोड़ने के बाद इस सीक्वेंस में काट दिया गया। जब इस सीक्वेंस में काटा गया तो यहाँ पे भी देखिए, ये जो चीज़ है ये तो ऐसी रहेगी, और साथ में क्या 20 से ही मोड़ा गया, तो यहाँ पे भी ऐसी चीज़ आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं है, एक तरफ, एक ही तरफ है, तो इसको काटिए पहले, यहाँ भी एक तरफ इसको काटिए पहले, यहाँ भी एक तरफ इसको काटिए पहले, दोनों तरफ जहाँ पे है सीधा आंसर हो जाएगा अपना, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब ऐसा बन रहा है तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे भी ऐसा बनेगा, फिर इसको इस साइड ले जाएंगे, जब यहाँ तक अपना ऐसा बन गया है तो इधर भी ऐसा बन जाएगा, सिंपल सा। तो ऑप्शन ए अपना करेक्ट है। और दोनों तरफ क्या है, ऐसा निशान होना, ऐसा होना चाहिए ना खाली, ठीक है। तो इस, अब देखिए इसमें ये क्या है, अपना बर्फी शेप है, बर्फी शेप को 20 से मोड़ा गया, फिर ऐसा 4 बराबर भाग हुआ, यहाँ पे गोला किया गया तो 4 गोले बनेंगे, फिक्स है। अब देखिए यहाँ पे जब ऐसा है ऐसा, तो यहाँ पे भी एक ऐसी लाइन होगी और ऐसा होगा, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसी लाइन होगी, फिर ऐसा होगा, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसी लाइन होगी और एक ऐसा होगा, ठीक है। तो ऐसा कहाँ पे दिख रहा है आपको, ऑप्शन ए करेक्ट है आपका, ऑप्शन ए, ठीक है। ये तो कट गया क्योंकि ये बर्फी शेप है, यहाँ पे स्क्वायर बना दिया गया। ये देखिए, ये हो सकता है सही, लेकिन क्या है, बीच में डायरेक्ट ऐसा नहीं है, यहाँ पे बीच में लाइन भी है ऐसी, इसके बाद ऐसा है, फिर यहाँ पे फिर ऐसा, फिर ऐसा, ठीक है। मतलब यहाँ जोड़ा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन ये भी कट गया, और ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर बना हुआ है, तो ऑप्शन ए का अपना करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, स्पेस विजुअलाइजेशन में क्या करना है आपको, आकृति का निर्माण करना है, जोड़ना है और आकृति बता देना है, 1 2 3 4। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ देख लिया, 1 2 3 काट दीजिए, 1 2 3 4 रुक जाइए, 1 2 3 काट दीजिए। अब 2 में है, खेल है ए और सी में। अब ए और सी में कौन सा आंसर सही है, देखिए इसका शेप देखिए, इसका ये तो छोटा सा दिख रहा है ना, ये इतना सा है और वो बड़ा सा है, इसको काट दीजिए, ऑप्शन ए अपना करेक्ट है। अब देखिए इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6, अब 6 देखिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 काट दीजिए, 1 2 3 4 5 6, रुकिए, 1 2 3 4 5 6 7, इसको भी काट दीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 नहीं, 1 2 3 4 5, इसको भी काट दीजिए। अपना कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है, ठीक है। अब इसका पार्ट देख लें हम, 1 नंबर इसको दीजिए तो 1 नंबर यहाँ हो गया, 2 नंबर इसको दीजिए तो 2 नंबर आपका यहाँ हो गया, ठीक है। 3 नंबर ये हो गया, 4 नंबर ये हो गया, और इसको 4 नंबर, इसको 5, इसको 6, तो ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, ऑप्शन बी अपना करेक्ट है, ठीक है। कैसे जोड़ के बनाना है, उस चीज को जोड़ के कौन सी आकृति बन रही है। अब इसको बताइए, ये इसको भी बताना पड़ेगा क्या, इसको घुमा दीजिए, घुमा के कहीं से भी लगा दीजिए ना, कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपको बताना है, कौन सा आ रहा है। ये देखिए ना, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, तो जैसे ये क्या हो गया आपका, 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब इसको कैसे किया गया है, कैसे समझेंगे आप, सिंपल से समझाता हूं इसको। ये जो है आपका, ये सेम टू सेम इसी जैसे दिख रहा है, बस उसको ऐसा मोड़ दीजिए, आप उसको घुमा दीजिए, उसको ऐसा पहले घुमाइए, इसके बाद उल्टा कीजिए। पहले ये जो दूसरा वाला दिख रहा है उसको ऐसा घुमाइए, इसके बाद उल्टा कीजिए, तो अपने आप इस शेप में आ जाएगा, ठीक है। आ गया समझ। अब कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन सी अपना सही है। अब इसमें देखिए, इसको भी जोड़िए आप सभी, इसमें गलती करेंगे, ये होमवर्क है आप सभी के लिए, जोड़ के बताना है, ठीक है। कितने टोटल 3 दिख रहे हैं, 1 2 और 3। अब इसमें पहचानना है कौन सा होगा, इसको कौन बच्चा सही करते हैं, ठीक है। और समझ पा रहे हैं कि नहीं, इसको बिल्कुल बताना है, नहीं तो मैं इसको अगले क्लास में इसको लेकर समझा भी दूंगा। इसका आंसर सामने दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, लेकिन आपको बताना है आप वहां तक पहुंच पा रहे हैं या फिर नहीं। 1 2 क्वेश्चन और होमवर्क दिए हैं, उसको भी लेते हुए चलना है, समझते हुए।
नेक्स्ट आगे बढ़े, छिपी हुई आकृति, लास्ट जो सेक्शन होता है उसमें आ गए एम्बेडेड फिगर हमको बताना है। तो ये जो चीजें हैं कहां पे छिपी हुई है, बताइए इसमें कहां पे छिपी हुई दिख रही है आपको चीजें, कहां पे दिख रही है चीजें? देखिए एक यहां से ऐसा किया जाए, ऐसा, ठीक है, और यहां से ऐसा 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 और ऐसा और ऐसा, एक यहां से, हाँ ये हो जा रहा है, ठीक है एक, और देखें ये तो ऐसा हो जा रहा है ना, ऐसा, जबकि हमको एकदम सीधा चाहिए। तो अपना कौन सा सही है, अपना कौन सा, जो जिस ऑप्शन पे हमने टिक किया वही बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑप्शन बी अपना करेक्ट है, ऑप्शन बी। इसमें क्या हो रहा है, जो लास्ट लाइन यहाँ पे क्या होनी चाहिए थी, देखिए यहाँ पे ऐसे सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन ये ऐसे नहीं गई, ठीक है, तो ये कट गया। अब देखिए इसमें ये चीज, ये तो पहचानना, ये तो सिंपल सा है ना, सिंपल सा ऑप्शन सी, सीधा दिखता है जो चीज, सीधा टिक लगाइए और आगे बढ़िए। ज्यादा दिमाग लगाएंगे इसमें लगेगा कि ये क्यों हो रहा है, क्यों आया है, इसका आंसर बी ही क्यों है, सी ही क्यों है, ये सब ज्यादा दिमाग नहीं, जब सिंपल से दिख रहा है सीधा लगाइए और आगे बढ़िए, ठीक है। और देखिए ये चीज आपको कहाँ दिख रही है, ये देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऑप्शन सी अपना करेक्ट है। अब देखिए सब मिल गए, एक और होमवर्क दे दूं क्या, चलिए लास्ट क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है, 3 क्वेश्चन होमवर्क के हैं। होमवर्क उसी को पता रहेगा जो लास्ट तक देखेगा वीडियो, उसी को होमवर्क का पता रहेगा कि कौन से क्वेश्चन में होमवर्क दिया है, कौन से में लॉजिक लगाना है, कितने क्वेश्चन समझ आए, और आपको जो पेपर फोल्डिंग वाला क्वेश्चन, जो पेपर कटिंग का था ना, वो समझ आया नहीं, क्योंकि उसमें मैंने क्या था कि वो क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था ना, तो आपको मैंने पूछा था कि वो आपको समझ आ रहा है नहीं, एक बार में आपको बताना है, ठीक है। कैसा लगा आपको पूरा वीडियो, कौन से सेक्शन में दिक्कत आ रही है, और 40 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए, क्योंकि ये जो पेपर है बस इसी तरीके का कुछ पेपर नवोदय विद्यालय में पूछा जाएगा, तो इसी तरीके क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपको चलना है, प्रैक्टिस करना है, लगातार मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। आप सभी चलिए फटाफट वीडियो को तो लाइक तो करना ही है ना, लास्ट तक देखा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।